हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं आईएमईडी सब्जेक्ट, जो कि 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। डिप्लोमा के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है आईएमईडी। और आईएमईडी को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो है ये, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके साथ साथ उसके नीड को भी पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियोज के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो एंटरप्रेन्योरशिप को आज हम पढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आखिर में होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जब भी हम कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो बिजनेस को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने के बाद हम बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं और बिजनेस को रन भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी बिजनेस हम चल रहा है, या स्मॉल बिजनेस है या बहुत बड़े लेवल का बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर चीज़ों को उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हमारा बिजनेस चलने लगता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जो भी हम एंटरप्राइज, अगर हम बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस एंटरप्राइज है हमारा, इसमें बहुत सारे जो है हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन कठिनाइयों को, यानी जो हर्डल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, इन कठिनाइयों को दूर करके अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर से समझ लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एबिलिटी है, एक ऐसी जो आप कह सकते हैं क्षमता है, जिसमें हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ऐसे ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वो हमारा बहुत ही अच्छे से चले। उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको मिनिमाइज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस से प्रॉफिट कर पा रहे हैं अगर, तो इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। फाइन। अब जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जोसेफ एलियोस स्कम्पीटर ने हमारा इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये जो है ये आपके इसके इंट्रोड्यूसर हैं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारा टोटल हमारे प्रॉफिट पे ही बेस्ड है, कि कितना हम प्रॉफिट अपने बिजनेस से अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस से हम अर्न कैसे करेंगे प्रॉफिट को, उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत होगी, यानी जो हमारी ज़मीनें हैं, लेबर लगेंगे उसमें, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम मेन जो हमारा चीज़ होता है कैपिटल। सबसे पहले हम किसी बिजनेस में हम कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तो पूंजी होगा, या फिर हमारी ज़मीन हो गई जिस पे हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे लेबर्स वहाँ काम करेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो हम इसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हम अगर इसको कहते हैं कि हम बिजनेस में कई सारी चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर कौन कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, जैसे आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो पर्सन जो कि किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहा है, उसे एडमिनिस्टर कर रहा है, यानी उसको जो है ओनरशिप कर रहा है, और उस जो बिजनेस है उसको सक्सीड कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट में ले जा रहा है। ठीक है, वो पर्सन कहलाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है, लॉस की भी पॉसिबिलिटी होती है, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो एंटरप्रेन्योर होता है बेसिकली एक पर्सन। आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, उसको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, कभी कभी लॉस भी हो जाता है बिजनेस में, तो आप एक क्या कहलाएंगे, एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसको। एंटरप्रेन्योरशिप है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी की पूरी जो हमारा नेशन है हमारा, वो हमारा इकोनॉमी पे होता है। ठीक है, पूरी की पूरी जो हमारे नेशन की इकोनॉमी है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप पे ही बेस्ड है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो नेशन की, हमारे राष्ट्र की जो जीडीपी है, वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी है वो भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप से ही
इंक्रीज करता है, और ये एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इम्प्रूवमेंट करता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके कुछ रोल होते हैं, यानी इसकी ज़रूरत कहाँ है ये देख लेते हैं। हमने मीनिंग समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अब हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पे है, कहाँ ये इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस कहाँ रखता है, इसके कुछ मेजर रोल हैं जहाँ ये इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो हमारा है, रोजगार देना, बेरोजगार जो भी लोग होते हैं उनको रोजगार देने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप से हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी बढ़ती है, एक क्रिएट कर किया जाता है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वह हटाई जाती है और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। ज़्यादा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा है, वो इम्पोर्टेंस कहाँ पे है कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। ठीक है, ये हमारे जो भी अनएक्सपीरियंस या फ्रेशर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनके रिज्यूम में इम्प्रूवमेंट दिखाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, अगर वो एक्सपीरियंस ले रहा है किसी जॉब को करके, ट्रेनिंग ले रहा है, स्किल ले रहा है, तो उसके रिज्यूम में वो ऐड करेगा, जिससे उसके रिज्यूम की में इम्प्रूवमेंट मिलेगी और उसको अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आगे फर्दर मिल जाएगी। तो एक तरह से आपके एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन करता है एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी चीज़ है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे क्या प्रभाव डालता है कि जो भी हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वो हमारा सोसाइटी को भी डेवलप करती है। अगर हमारे जो हमारी सोसाइटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पाएंगे तो उससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इससे हमारी जो सोसाइटी की जीवन जीने की शैली है, एक तरह से कह सकते हैं, वो हमारी अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है बढ़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, इन सारी चीज़ों पे जब खर्च बढ़ेगा तो हमारे जो है एक तरह से इकोनॉमी ही बढ़ेगी हमारे नेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एक इसका एडवांटेज क्या है, एक इम्पोर्टेंस क्या है कि इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हमारे जो जीने का तरीका है उसमें भी हमारा इंक्रीमेंट होता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से। जब भी हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो उससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी। एंटरप्रेन्योरशिप से जो हमारे जो लोग हैं उनके रहने का तरीका जो है वो बदलेगा। ज़्यादा पैसे आएंगे उनके पास तो रहने सहने का तरीका जो है उनका इम्प्रूव होगा। इससे हमारा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स का कम कंजम्पशन कर पाएंगे, उनके पास पैसे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद पाएंगे, गुड्स खरीद पाएंगे, जो सर्विसेज है वो ले पाएंगे, अपने हाउस होल्ड जो भी हमारे घर की चीज़ें हैं, वो सामान है, वो सारी चीज़ें वो ले पाएंगे। तो इससे हमारे सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी बेसिकली। तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे आजकल के जीवन में। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप से हमारा आपने सीखा, क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं, समअप कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, उद्यमिता। उद्यमिता कब होती है, हमारी जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको जो है ऑर्गेनाइज करना और उस बिजनेस को अच्छी तरह से चलाना। किसी भी अगर कोई भी आपकी कठिनाइयां आती हैं उनको हम जो है कम करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में प्रॉफिट करें, इसी एबिलिटी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसके साथ साथ आपने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। और इसकी इम्पोर्टेंस आपने पढ़ी कि ये रोजगार आपको देता है, एंटरप्रेन्योरशिप से आपको रोजगार मिलता है, सोसाइटी में अच्छा प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी इम्प्रूव करती है और आपके जीवन जीने का तरीका भी इम्प्रूव होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो पसंद करके लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।